दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए उसकी फाउंडेशन यानी नींव। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 × W + 30। W जो है वो है हमारी दीवार की मोटाई, जिस दीवार के लिए हमें फाउंडेशन बनानी है। तो हम इसे उसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। तो ये हमारा 2 × W यानी 20, जो हमारी दीवार की मोटाई है 20 सेंटीमीटर वो। तो हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर जब हम इसे चार्ट पर बनाएंगे तो हम 70 सेंटीमीटर का यूज़ तो नहीं कर सकते ना, तो हम इसमें स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल का कैसा? 1/10 की। तो जब हम इसमें स्केल का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 70/10। 70/10 यानी 7 सेंटीमीटर। और जब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हम इसकी फाउंडेशन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमने एक नीचे की लाइन ली है जो 7 सेंटीमीटर की है। जैसे हमने स्केल का यूज़ करके वह 7 सेंटीमीटर बनाया था, लेकिन हम माप में जो दिखाएंगे वो उसे 70 सेंटीमीटर ही दिखाएंगे। ठीक, तो अब ये जो मोटाई ली है ये है हमारा कंक्रीट ब्लॉक। ये साइन जो होता है ये होता है कंक्रीट ब्लॉक का। जो हमारी सीमेंट कंक्रीट होती है उसका ये साइन होता है। ये मोटाई जो हमने ली है 30 सेंटीमीटर, ये होती है हमारे जो हम ऊपर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सबसे पहला रद्दा रखते हैं, वो होता है हमारी दीवार का दुगना। यानी कि जो हमारी दीवार 20 सेंटीमीटर है तो ऊपर का रद्दा जो होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि हमने 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। तो 30 का जो वो होता है वो होता है हमारा ये कंक्रीट ब्लॉक। आइए समझते हैं इसे। ऐसे मैं बनाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, जो हमने ये पहली दीवार की मोटाई ली है वही हम स्ट्रेट फुटिंग में लेते हैं नींव की गहराई। यानी जो 70 सेंटीमीटर की मोटाई है वही 37 सेंटीमीटर इसकी गहराई होगी। ये आपने समझ लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम पहला रद्दा रखते हैं नींव का तो वो हमारी जो ऊपर की उसकी मोटाई होती है उसका दुगना होता है 20 का, यानी 40। तो 70 में से हम 40 घटाएंगे तो बचेगा 30, यानी कि 15 इधर से छोड़ेंगे, 15 इधर से छोड़ेंगे, और ये 15 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 जो होता है वो हमारा होता है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई। अब जब हम 30 छोड़ करके बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ये कितना बैठेगा। 30 ये है और 20 मैंने ये रखा है। 20 और 30 50। अब बचा 20, तो यानी हमारा अगला रद्दा जो होगा वो होगा 20 का, क्योंकि हम इसी लंबाई के मुताबिक हमारा जो आता है ग्राउंड लेवल आता है। देखिए इस प्रकार मैं बनाऊँ तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर ये हमने इधर छोड़ा है और 15 सेंटीमीटर हमने इधर छोड़ा, क्योंकि ये मोटा ये जो लंबाई होगी ये दोनों की सेम होगी। 15 15 30, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। अब हम इसे करने ऊपर का रद्दा रखने के लिए हम 5 सेंटीमीटर इधर से छोड़ते हैं और 5 सेंटीमीटर इधर से छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 mm हमने इधर से छोड़ा और 5 mm इधर से, यानी कि जब हम दिखाएंगे तो इसे हो जाएगा 50 mm। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर। और जब हम 40 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो आ जाता है हमारा ग्राउंड लेवल। हमारा ग्राउंड लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं प्लिंथ लेवल पर। तो हम जानते हैं हमारा प्लिंथ लेवल जो होता है वो 45 से 60 सेंटीमीटर तक होता है।
तो अब आइए हम बनाते हैं उसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो प्लिंथ लेवल की ऊंचाई ली है वो ली है 45 सेंटीमीटर। आप इसे 60 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। अब प्लिंथ लेवल पर जो होती है वो होती है हमारी डीपीसी, यानी यहाँ पर। अब यहाँ हम डालेंगे डीपीसी। देखिए, तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने 45 सेंटीमीटर ऊपर लेकर के एक डीपीसी का निर्माण किया है। क्योंकि डीपीसी कंक्रीट की है, इसलिए हम इसमें कंक्रीट के शाइन लगा देंगे। और इसमें जो हमने मटेरियल यूज किया है वो 1:2:3 का यूज किया है हमने डीपीसी में, जो हमने मटेरियल का यूज किया है। अब जब हम ऊपर की दीवार लेंगे, यानी ये तो हमारी दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ब्रिक मैसोनरी होगी, यानी जो ईंट की चिनाई होगी ऊपर, वो 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे, तो ये बचेगा हमारा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि 30 में से 10 घटाएंगे तो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस ऊंचाई को आप, जो हमारे डीपीसी से ऊपर की ऊंचाई है, उसे आप किसी भी लेवल तक रख सकते हैं। और उसके ऊपर हम ये ब्रेक मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी चिनाई वर्क इसके ऊपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, हमने 5 इधर से घटाया, 5 इधर से घटाया, तो और जब हम 30 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20। यानी हमारी ये है एक्चुअल दीवार की मोटाई, जिस पर हम मैसोनरी वर्क कर रहे हैं, यानी चिनाई कर रहे हैं। वो आ गई हमारी दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर। अब जब ये सब ईंट की चिनाई है तो हम इसमें ब्रिक सिंबल लगा देंगे। देखिए इस तरह। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे ब्रिक मैसोनरी सिंबल, और इनके बीच का जो गैप होता है वो लगभग सेम होता है। अब हमारी फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई है। आप इसे देख सकते हैं। ये है हमारी 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए फाउंडेशन। हम इसका नाम लिख देते हैं इसके लिए। जैसे कि हमने इसका नाम लिख दिया है, सेक्शन एलिवेशन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन फॉर 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। आप देख सकते हैं, ये हमारी फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए फाउंडेशन कैसे तैयार करता है। ठीक, जब तक के लिए चाहता हूँ टाटा, बाय बाय।